133 पृष्ठ पर है। 133 पृष्ठ है और हाँ। दूसरे अध्याय का 49वां 49वां। अच्छा 49वां, ठीक है, पढ़िए। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छय कृपणा फल हेतु है। बुद्धि योग यानी कि समता, समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है, दूर से ही निकृष्ट है। समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समता का आश्रय ले, बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इसमें दूरेण से है शुरू। हाँ करिए। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं रह सकते हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग यानी कि समता और सकाम कर्म भी कभी संबंध समकक्ष नहीं हो सकते। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये जो व्याख्या है ना, व्याख्या का 30वां पैराग्राफ, दूरेण कहने का तात्पर्य है। अच्छा यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म कभी भी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन और रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। हाँ तो यहाँ दूरेण कहने का मतलब है दो चीजों की बात कही है यहाँ। एक है समता और एक है सकाम कर्म। तो समता तो तब आती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करें। जैसे मान लीजिए कि हम एक व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में ये कामना रखते हैं कि हमारे धन हो जाएगा तो फिर धन से हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इस कामना से करते हैं। और एक इसलिए व्यापार करते हैं कि लोगों को सही वस्तु, सही तौल और सही भाव में मैं दूंगा ताकि लोगों की सेवा होगी। उससे जो कुछ भी उचित मुनाफा है वो लेने पर जो भी निर्वाह के लिए मिल जाएगा, बस वही काफी है। तो ये तो हुआ बुद्धि योग अर्थात समता। और सकाम कर्म ये हुआ कि इतना धन कमा लेंगे, फिर उससे इतनी और चीजें खरीद लेंगे, फिर उनसे इतना कमा लेंगे। इस तरह से जो सकाम करता है, सकाम भाव से जो कर्म करता है, उसके लिए ये बात कही गई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे अंधकार और प्रकाश में जितना अंतर है, दिन और रात में जितना अंतर है, इतना दूर अंतर है निष्काम भाव से कर्म करने में और सकाम भाव अर्थात इच्छा रखते हुए कर्म करने से इतना अंतर है। क्योंकि निष्काम भाव अर्थात बुद्धि योग या समता ये तो परमात्मा की प्राप्ति करवाता है, और सकाम कर्म है अर्थात कामना युक्त होकर के काम करना, ये जन्म मरण को देने वाला है। तो दोनों में रात दिन का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, आगे पढ़िए। बुद्धो शरण मन विस्मय, तू बुद्धि यानी कि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। अब देखिए, जब हम लोग कहते हैं समता में स्थित रहना, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे समता में स्थित रहेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। तो इसको समझने के लिए ये देखना चाहिए कि समता में स्थित रहने की बात कह रहे हैं, तो समता कैसे आएगी?
जब तक मनुष्य कुछ भी इच्छा रखेगा तब तक तो समता आएगी नहीं। कोई भी, जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम इच्छा रखेंगे कि नहीं इसमें ऐसा ही होना चाहिए, और वैसा नहीं होगा तो दुखी होंगे, वैसा हो जाएगा तो भूल जाएंगे, तो समता तो नहीं आई। समता तो कब आएगी कि हमें तो ये कार्य करना है सबकी सेवा के लिए, सफल हो तो भी अच्छी बात, असफल हो तो भी अच्छी बात। एक तो कार्य पूरा होगा कि नहीं इसमें सफलता है, और कार्य नहीं पूरा होगा तो असफल हो गया, और एक ही उस कार्य का जो फल हम चाहते थे वो फल नहीं मिला तो असफल हो गया। तो चाहे सफल हो चाहे असफल हो, अगर हमारे हर्ष और शोक नहीं होगा तभी तो समता आएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में स्थित होकर के कर्म करो, समता की शरण लो। तो समता की शरण कैसे लेंगे कि जो भी कोई कार्य करेंगे उसको करेंगे सबके हित की दृष्टि से, सफलता और असफलता के लिए नहीं करेंगे। करेंगे अच्छी तरह जिससे कि सफल हो कार्य, लेकिन अगर असफल भी हो तो अपने तो भगवान के लिए किया है, अब भगवान जाने, उनको इच्छा होगी तो सफल कर देंगे, इच्छा नहीं होगी तो भले असफल करें, हम फिर भी करते रहेंगे, दूसरी बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार कोशिश करेंगे, तब समता आएगी, नहीं तो समता नहीं आएगी। कोई आदमी इसलिए कर्म करता है कि लोग देख करके और मेरी बड़ाई करेंगे कि ओहो इन्होंने कितना बड़ा काम। तो समता में स्थित नहीं होगा, मान हो जाएगा तो फूल जाएगा, मान नहीं होगा तो गुस्सा हो जाएगा। हमने तो इतनी भलाई का काम किया, किसी ने हमारी मान बढ़ाई नहीं की, किसी ने हमको अभिनंदन नहीं किया, किसी ने हमको प्रशंसा पत्र भी नहीं दिया। तो ये जो है इसका अर्थ है कि हमने समता में स्थिति होकर के केवल दूसरों के हित के लिए कार्य नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम समता की शरण ले, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा कामना रखते हुए कोई कार्य मत कर, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर्म करेगा तो तुझे अपने स्वरूप का अनुभव होगा। स्वरूप का मतलब है आत्मा में अपनी स्थिति का अनुभव। वो तो तभी होगा जब हम बिना स्वार्थ के, बिना कामना के कार्य करेंगे, तभी होगा। जी कृपणा फल हेतु है, कर्मों हाँ। के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। हम्म। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीरादि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अब पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब फल का हेतु बनने में क्या आदमी सोचता है ये क्या चीज हो गई, फल का हेतु बनना क्या हुआ? तो यहाँ समझा रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि ये काम मैंने किया तो हमने कर्म के साथ संबंध जोड़ लिया, और ये फल है ये मिलना चाहिए तो हमने कर्म फल के साथ संबंध जोड़ लिया, और कर्म की सामग्री ऐसी होनी चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए तो हमने कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ लिया, और हम इतना बल लगा करके ये कार्य करेंगे, हमारे शरीर में इतनी शक्ति है इसलिए हम ये कार्य कर लेंगे, तो फिर शरीर आदि के साथ भी अपना संबंध जोड़ लिया। तो अगर इस तरह के हम संबंध जोड़ेंगे तब हमारे मन में इच्छा हो जाएगी कि ये कार्य तो मैंने किया है इसलिए इसका फल ये होना चाहिए, और वो फल नहीं होगा तो हम दुखी सुखी होंगे। तो इसलिए ये एक तरह से जो फल की इच्छा रख करके कोई कार्य किया जाता है तो आदमी दुखी सुखी होगा। अगर सफल हो गया तो सुखी मानेगा, और अगर असफल हो गया तो दुखी मानेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि न तो तू कर्म का कर्ता बन, न तू उसके फल की इच्छा रख, और न ये मान कि मैंने मेरी योग्यता से मेरी बुद्धि से
ये कार्य अच्छा हुआ, इस तरह से तुम मानेगा तो तुम कर्म फल का हेतु बनेगा। अतः भगवान ने यहाँ पर कहा है माँ कर्म फल हेतु भू, कि कर्मों के फल का हेतु बनने में ये तुम्हारा फायदा नहीं है। जी। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतुभु कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म जी और कर्म फल विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। तो ये दो विभाग है, एक तो हम कार्य करते हैं ये विभाग है, एक उसका जो फल मिलता है वो विभाग है। तो भगवान कई बार ये बात कह चुके हैं कि भाई देख, कर्म करने का अधिकार तो तुम्हें है, लेकिन जो फल का विभाग है वो मेरे पास है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है, मां फलेषु, फलों में तेरा अधिकार नहीं है, फल तो देने वाला मैं हूं। तो इसलिए अगर हम फल की इच्छा रखेंगे तो फिर वास्तव में हमारा पतन होगा, और फल की इच्छा रखने वाले अत्यंत दीन है। ये कहने का तात्पर्य है कि वो मांगते भिखारी हैं, तो अपने को भिखारी नहीं बनना है। जी। हाँ, कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। हाँ, तो इसीलिए हमारा हमारा स्वरूप है ना, वो वास्तव में परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। संसार के आने जाने वाले फलों में सुखी दुखी होते रहेंगे तो इससे ज्यादा हमारे लिए और तिरस्कार की बात क्या होगी। जी। परिशिष्ट भाव पढ़ी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग कुशलता है, योग है कर्म सु कौशलम। हाँ, तो ये जो योगा कर्म सुकौशलम है, हाँ, इसका अर्थ बहुत से विद्वान ये करते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन ये वास्तव में इसका ये अर्थ नहीं है। अगर कर्मों में कुशलता ही योग हो तो कोई कुशलता पूर्वक चोरी करेगा तो वो योगी हो जाएगा, कोई कुशलता पूर्वक हिंसा करेगा तो वो योगी हो जाएगा, कोई कुशलता पूर्वक झूठ बोलेगा तो वो योगी हो जाएगा। इसलिए कर्मों में कुशलता योग नहीं है, बल्कि कर्मों में योग है, वही कुशलता है। कर्मों में कर्मों में योग है। समता हाँ ही कुशलता है। जी। हाँ, कर्मों में समता ही कुशलता है। समता ही कुशलता है। योग है ना, ये समता का नाम है। और समता कहते हैं जिसमें जीवन में समता आ गई वो ब्रह्म को पा गया। अर्थात अगर मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि में यदि सम है तो इसलिए वास्तव में वो महात्मा है, वो ब्रह्म को जान गया है। जी। आगे पढ़ी। इसीलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, यानी कि समता के बिना कर्म निकृष्ट है, हाँ जी। निरर्थक है, बाधक है। बांधने वाले हैं ये तो। अगर कर्म आपके बंधते जंतु। अगर आपके समता नहीं है, अर्थात अगर आपके किसी भी प्रकार की इच्छा रख करके कोई कर्म कर रहे हैं, तब तो आप सुखी दुखी होंगे, अर्थात समता में नहीं रहेंगे। तो अगर समता नहीं है तो आप
वही कर्म आपको बांधने वाले हो जाएंगे। अगर कामना युक्त होकर के पाप किया तो नरकों में जाएंगे, यदि कामना युक्त होकर के कोई अच्छा कार्य किया है तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग से भी नीचे आके जन्म मरण में पड़ेंगे, और नरक से भी वापस आके जन्म मरण में पड़ेंगे। तो कामना रखने से मनुष्य हमेशा बंधन में पड़ जाता है। इसलिए वास्तव में निष्काम कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग या समता, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। तो कर्म यानी कि करते हुए भी है जी। नीचे दिया इसमें टिप्पणी, हाँ निरर्थक है, वादक है इसकी टिप्पणी। हाँ योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है, हाँ जी पर भक्ति निरर्थक नहीं है। हाँ जी कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। हम्म। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। हाँ 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में हाँ, 10वें में कहा है कि उसको मैं समता रूप योग दे देता हूँ, और 11वें में कहा है कि मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ। तो वास्तव में भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर बिना समता के बिना योग के कर्म करेंगे तो बन जाएंगे, और बिना समता के अगर ज्ञान योग का साधन करेंगे तो भी बन जाएंगे। तो इसलिए वास्तव में भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आपका जितनी ताकत है उतनी आप कर दो, बाकी का भगवान करेंगे। क्यों? कि ये भगवान आपने का, बोला था। भगवान की भक्ति है, इसमें ये विशेषता है। हाँ जी कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, हाँ पर योग करण निरपेक्ष है। हाँ। कर्म तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी। मान लीजिए कि हमारे में काम करने की शक्ति ही नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम बिना किसी कामना के अगर बैठे बैठे ही मन में ये विचार करते हैं, हे भगवान सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, तो ये योग है। ये योग वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। पर ये योग होता है अपने आप से, अर्थात स्वयं ही ये निर्णय करता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये इसमें किसी करण की आवश्यकता नहीं है कि मैं मन से पहले चिंतन करूंगा फिर बुद्धि से निर्णय करूंगा, ऐसा नहीं है। जिसने पहले ही ये निर्णय कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है, तो उसके द्वारा संसार के हित के लिए कर्म होंगे, और हित के लिए कर्म होंगे, उसी को योग कहते हैं। अपने लिए कर्म करता है तो वो कर्म करने वाला कहलाता है, लेकिन संसार के हित के लिए करता है तो वो कर्म योगी कहलाता है। जी योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, हाँ प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः हाँ जी कर्म योग कर्म नहीं है। कर्म योग हाँ करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर हाँ सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। यही बात है। अगर हमारे सेवा की प्रधानता है तो कर्म योग होगा, अर्थात काम आ जाओ कुछ मत चाहो। और अगर हमने कुछ कामना रखी तो फिर वो कर्म होगा, कर्म कर्म योग नहीं होगा। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, हाँ पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बस ये बात है। अगर हमने केवल दूसरों के हित की दृष्टि से बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से सेवा कर दी तो फिर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और अगर हमने इसके बदले में मान बढ़ाई, धन या और भी सांसारिक वस्तुएं चाही, तो क्या होगा? ये कर्म हो जाएगा। तो कर्म है वो तो बंधन का कारण है।
और समता है वो मुक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। जी। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन और बद्ध ही रहता है। हाँ, ये बात है। अगर हम निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तो जब हम अच्छा काम करेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो भगवान हमें तत्काल मुक्ति प्रदान कर देंगे, अर्थात संसार से संबंध छूट जाएगा। और यदि फिर हम भगवान से प्रेम करना चाहेंगे तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। तो अभी